हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरु नीति में। आज अपन गुरु नीति के 8 वाले लेक्चर में, केमिस्ट्री के 8 वाले लेक्चर में आ गए हैं और आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं हनुमान जहांगीर, मेरा नाम संजय अग्रवाल। आज अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम के सर फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट में सर आज अपन डिस्कस करेंगे एक तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी मींस इलेक्ट्रोलाइट, एक तो फर्स्ट। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में 3 पार्ट बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट 3, और उसके बाद वाटर एंड पीएच कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे बफर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट। तो सर इसका मतलब आज अपने पास जो लॉग वाला पार्ट है वो लॉग वाली कैलकुलेशन इसी में काम में आने बिल्कुल वाला सर, आज लॉग काम आएगा तो वो कल भी काम में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी। ओके, तो सर फिर अपन अपना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट सर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लेविस एसिड? क्या बोलते हैं सर? सर इसमें ये बोला गया लेविस एसिड कौन सा होगा, तो अपन थोड़ा सा एक बार हिंट ले लेते हैं कि लेविस एसिड और बेस होते क्या एक्चुअल में। एक एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। मैं अगर बात करूं सर, लेविस एसिड की अगर अपन बात करें तो देखो लेविस एसिड होता क्या है। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लेविस एसिड जो होता है सर वो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। बेसिकली ये थ्योरी जो है वो लोन पेयर से रिलेटेड है। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और लेविस बेस जो होते हैं, लेविस बेस की अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस। लेविस बेस जो होगा वो लोन पेयर डोनर होगा। सर इन शॉर्ट अपन ये भी बोल सकते हैं लेविस एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, और लेविस बेस की जब बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। बिल्कुल सर, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और अगर ये लोन पेयर डोनर कर रहा है इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेस में होगा। अच्छा, अब लेविस एसिड की बात करें कौन कौन हो सकते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो होगा इसका ऑल कैटाइन। जितने भी कैटाइन होते हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो लेविस एसिड होंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल की बात करूं CH3+। सर मतलब जिसके ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की अपन को लग रही है कमी है, बिल्कुल वो सर, लेविस एसिड की तरह काम करने वाले हैं। ओके, तो ये ऑल कैटाइन CH3+ कार्बोनियम आयन बोलते हैं जो आप। सेकंड अगर अपन बात करें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब बोले तो अष्टक इनकम्प्लीट, मतलब यदि किसी अणु या यौगिक में केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का यदि अपने पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अपन उसको लेविस एसिड में बिल्कुल सर, जिसका अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके शेयरिंग करने के बाद, तो उसे अपन लेविस एसिड बोलेंगे। सर इसका एग्जांपल BeCl2 ले सकते हैं क्या? सर बिल्कुल, BeCl2 ले लो आप, BH3 ले लो, ठीक है ना, ये सारे हो जाएंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट। थर्ड नंबर सर ऐसा हो सकता है कि जो ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, जिनके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल जनरली जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के होते हैं। बिल्कुल सर, थर्ड जैसे PCl5 ले ले सर। PCl5 जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, PCl5 जो होगा वो वैकेंट d ऑर्बिटल है PCl5 के अंदर अभी भी, तो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक और मैं बात बोलूं, जैसे ये कोई स्पीसीज हो, CO2 हो गया, SO3 हो गया, ये स्पीसीज भी जो होगी वो लेविस एसिड की तरह ट्रीट कर सकती है। सर मतलब अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो यदि मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। बिल्कुल सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, लिखने में थोड़ा सा ये था, लेंथी हो रहा था, तो मैंने एग्जांपल लिखा सीधा कि अगर कोई सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में वो लेविस एसिड की तरह ट्रीट करेगा। बेटा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड से मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुआबंध की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान हो। मल्टीपल बॉन्ड मतलब इधर बहुआबंध की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं CO2 तो CO2 बेसिकली ये देख लो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, तो ये देखो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये बेसिकली जो होंगे वो सारे लेविस एसिड होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बोरोन का जो कंपाउंड होना चाहिए वो सारे के सारे लेविस एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। तो
तो इसमें बोरोन का कंपाउंड है बिल्कुल फोर्थ वाला। तो सर केवल कि फोर्थ इसका मतलब आंसर हो गया आपके बिल्कुल पास। आंसर तो फोर्थ हो गया। अब थोड़ी सी अपन लेविस बेस की बात कर लेते हैं और मैं जस्टिफाई करता हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो लेविस बेस होना चाहिए। सर लेविस बेस को एक्सप्लेन करें आप। सर लेविस बेस की अपन बात करते हैं तो वहां पे अपन सिंपली, अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाए तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, बिल्कुल सर, या अपन बोले जो ऑल एनाइन स्पीशीज होंगी। बिल्कुल सर, जैसे यहाँ पे अपन इसका रिवर्स करते चले, ऑल एनाइन चले, ऑल एनाइन स्पीशीज फर्स्ट होगी। ऑल एनाइन हो गया, जैसे सर, F माइनस हो गया। बिल्कुल ठीक सर, है? जिनके पास लोन पेयर हो, बिल्कुल लोन पेयर हो, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज है लोन पेयर के साथ सर ऑक्टेट कंप्लीट होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट हो जाएगा हाँ, ऑक्टेट। जैसे H2O की मैं बात करूं सर, तो H2O में लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अगर आप ऑक्सीजन बनाओगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। ये शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन 4, और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए लोन पेयर के, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है सर। ऑक्टेट कंप्लीट भी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर अगर लोन पेयर होता है तो ये डोनेट करेगा। मतलब कुल मिला के यदि अपने पास लोन पेयर हो और वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है सर उसका। जिस खुद के ऑक्टेट में ही काम आ जाएगा, बिल्कुल लुईस बेस की तरह काम नहीं कर बिल्कुल। सकता। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं सर, कार्बिन जो होता है CCl2 के अंदर लोन पेयर तो है कार्बन के पास, लेकिन वो खुद के पास ही काम आ रहा है। लेकिन सर अभी इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये लेविस बेस तो नहीं है, इट इज नॉट लेविस बेस। ये लेविस बेस तो नहीं है, ये लेविस बेस हो जाएगा। ठीक है सर, तो अपन इसके अकॉर्डिंगली जो अपन ने रूल्स बताए हैं, अभी अपन बच्चे खुद चेक कर लेंगे इस चीज को कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल अपना सर। लुईस बेस हो जाएगा। यहाँ पे अपन से लुईस एसिड की बात की है तो अपन बोल सकते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन Fourth करेक्ट answer हो होना जाएगा चाहिए। और इन शॉर्ट अपन बच्चों को ये बता देते हैं कि लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से बात कर रहे हैं, और लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से बात कर रहे हैं। ये बोले तो इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति, और वो बोले तो इलेक्ट्रॉन आधिक्य प्रजाति। ठीक है सर, तो Okay, चले सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन whose 100 ml contain 0.2 ग्राम NaOH dissolved in it। सर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो पहली बात तो अपन से बात की है पीएच की, सर, लेकिन बिल्कुल दे रखा है pH। बेस। तो बेटा जब भी बेस की बात करता है तो बेस के लिए याद रखें, पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना भी बता देता हूं, जिससे फर्दर जो क्वेश्चन आए वहां पे अपन को बार बार इतनी डिटेल में कैलकुलेशन को नहीं देखना पड़े। NaOH के लिए यदि अपन इसको ब्रेक करेंगे तो NaOH होता है अपना Na+OH-। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अपन। हम यदि POH की बात करें, क्योंकि बेस है तो बेस के लिए POH लिख लेगी, तो मैं बोल सकता हूं POH जो होगी वो होगी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर? तो मतलब सर आप कहने का मतलब मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि POH होती है तो माइनस का लॉग ऑफ दी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होती है, तो इसका मतलब तो पीएच जब होगी तो इसका मतलब वो माइनस की लॉग ऑफ दी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। बिल्कुल सर। सर जब भी अपन जैसे पीएच निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस हो जाएगा, POH निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास आगे कुछ कांस्टेंट आएंगे जैसे K। बिल्कुल सर, अगर मैं ऐसा लिखूं कि pK की अगर मैं बात करूं तो pK जो होना चाहिए वो माइनस का लॉग, मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब हो गया सर P का मतलब माइनस लॉग होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये K दे रखा तो यहाँ K पुट कर दे, बिल्कुल इसी तरीके से KB आ जाएगा, इसी KB तरीके आ से जाएगा, KW भी आ जाएगा सर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने ठीक है। इंक्लूड भी किए हैं तो अपन उनको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपन मोलरिटी मान के चल रहे हैं। कंसंट्रेशन अपन बात कर ली थी, मोलारिटी तो होगा, यहाँ पे वो C अल्फा होगी, लेकिन हाँ। अल्फा स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग C के बराबर ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि अल्फा 1 इसलिए हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा मैं बात कर लूं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो। सही बात है सर? बिल्कुल सर, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो होता है। सर उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बोला माइनस लॉग C, अल्फा 1 हो चुका है। बिल्कुल सर। अब अपन को जो वैल्यूज दे रखी है उससे मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहा हूं। C अपन बात कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द टाइप ऑफ मोलैरिटी। सही है सर। तो मोलैरिटी को अपन निकाल सकते हैं मोल अपॉन लीटर। तो यहां से मैं यदि बात करूं तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NaOH है तो 40 हो जाएगा। ठीक है। और इसका यदि वॉल्यूम बात करें, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, तो 100 ml की बात करूं तो 100 अपॉन 1000। सही बात है सर? सर इसको आई थिंक जब अपन सॉल्व करेंगे तो 0.05 समथिंग मिलेगा। बिल्कुल सर। सही बात है सर, 0.05 बिल्कुल। समथिंग मिलेगा। तो अपन को सर ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस लॉग
0.05। कैलकुलेशन वगैरह एक बार बच्चे खुद भी चेक करें अच्छे से। तो यहां से अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, सर ये इसका मतलब पीओएच जो होगा वो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, माइनस का लॉग ऑफ द 5 into 10 raised to the power -2। बिल्कुल, इससे अपना लॉग सॉल्व करना थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाएगा। सर अगर लॉग सॉल्व करेंगे वो अलग मैटर है। मैं यहाँ पे एक बात बोल दूं क्या सर, इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, m into n नहीं सॉल्व करके सीधा मैं पीओएच लिख दूं, तो ये जो 10 की पावर -2 लिखा होता है, जो पावर लिखी हुई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले। बिल्कुल सही बात है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 2, 2, फिर लगाओ माइनस, हाँ, या जो मल्टीप्लाई में दे रखा है उसकी लॉग में वैल्यू लिख दो, बिल्कुल 2 माइनस log 5। अगर ये 2 माइनस log 5 लिखा तो log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7। बिल्कुल सही बात है। अगर ये 0.7 हुआ तो पीओएच तो आ गया 1.3। बिल्कुल सर ये तो पीओएच आया, लेकिन मेरे से तो पूछा है पीएच। सर इसके लिए अपन को एक चीज याद होनी चाहिए, जो अपने पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम और एक तरीके से पूरे केमिस्ट्री में जहां भी पीएच पीओएच की बात आएगी तो एक चीज याद रखना है कि पीएच और पीओएच का जो एडिशन होता है वो 14 के इक्वल होता है। सर ये हमेशा pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होगा क्या? सर हमेशा के लिए नहीं बोल सकते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट की बात की जाएगी। तो सर ये मेरे हिसाब से pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 जो होता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। सर ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि ये जो अपन ने बात की है एक्चुअली में ये एक तरीके से pKw की वैल्यू है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जनरलाइज रिलेशन बोले तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू pKw हो जाएगा सर। हाँ, जब तक अपन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के pKw की वैल्यू 14 मान लेते हैं, क्योंकि Kw हमारा होता है 10 टू पावर -14। 25 डिग्री सेल्सियस पे सर 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14, तो pKw की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 14। सर ये भी अपन ने pKw इसी तरीके से निकाला, बिल्कुल pKw इज इक्वल टू माइनस log Kw, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw सही है सर, कितना मिल जाएगा 14। तो हमने यहाँ पे 14 यूज कर लिया। अब pOH मेरी यदि 1.3 है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो 12.7 आ जाना चाहिए सर। तो सर 14 में से 1.3 माइनस करेंगे तो अराउंड 12.7 समथिंग अपना pH अप्रोक्सीमेट 12.7 सर। तो सर अपन ने ये देखा अप्रोक्सीमेट, तो अपने पास ऐसा एक ही ऑप्शन बनता है, थर्ड ऑप्शन। मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल सकता हूं कि जो हमारे को डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग pH इसकी 12.7 होनी बिल्कुल सर, क्योंकि अपन ने log की वैल्यू 5 को 0.7 रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.7 समथिंग कुछ होती है, 0.6990 मान के चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे तो अपना एक करेक्ट आंसर आएगा। बेटा इसमें ये ध्यान रखना, जितने भी pH वाले क्वेश्चन करेंगे तो लॉग, मैंने आपको जैसा प्रीवियस लेक्चर जो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम था वहां भी बोला था, लॉग अपना यहाँ पे भरपूर काम आएगा, तो लॉग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर आगे। बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर अपना, which one of the following can act as a Bronsted acid as well as Bronsted base? इसका मतलब सर ब्रोंस्टेड एसिड भी हो, ब्रोंस्टेड बेस भी हो, तो मैं ऐसा बोल दूं सर ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह जो ट्रीट करता है उसे अपन बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। सर मतलब एम्फीप्रोटिक बोले तो सर उभय प्रोटिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं अपन सर? उभय प्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं। ओके ओके सर ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो H+ या प्रोटॉन डोनेट करे, और ब्रोंस्टेड बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो सर इसका मतलब अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है? ओके ओके, इसका मतलब एम्फीप्रोटिक वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो एज वेल एज एक्सेप्टर भी हो। ओके ओके ओके, ये होना चाहिए सर। अब वो डोनेट भी करे और एक्सेप्टर भी हो। अब सर यहाँ पे प्रोटॉन की बात है या एसिडिक हाइड्रोजन की बात है, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो वही होगा सर जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हेलोजन के साथ कनेक्टेड हो, या ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए जो sp हाइब्रिडाइज हो। बिल्कुल सही। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो यहां से कनेक्टेड है और ये COO- है, तो न ये H+ को एक्सेप्ट तो कर सकता है यहाँ पे सर, लेकिन डोनेट ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाले H जो है वो एसिडिक नहीं है, मतलब प्रोटॉन के फॉर्मेट में रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, तो ये नहीं हो सकता है सर। कार्बोनेट में तो सर H+ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तो ये तो होगा भी नहीं, क्योंकि ये ओनली फॉर H+ एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात, और अपन को H+ एक्सेप्टर और डोनर दोनों चीज, अपन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। फिर सर नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, HPO4-2। सर ये एक्चुअल में स्पीसीज जो है ना वो इससे बनी हुई है, H3PO4।
सर ये आप इसी की बात कर रहे हो क्या कि अपने पास मेन अपन 3 इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, S3PO4, S3PO3 बिल्कुल और सर। H3PO2। ऑक्सी एसिड और फास्फोरस है ये और सर तीनों। इनके लिए अपन को इनकी बेसिसिटी भी याद रखनी होती है। सर जो इसकी- इंपॉर्टेंट है इसकी 3 बात करते हैं, इसकी 2 बात करते हैं और इसकी 1 बात करते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं सर, वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि दिख रहे 3 हाइड्रोजन है लेकिन तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है नहीं। सर इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि जो रिएक्शन में रिप्लेसेबल H जितने हो रहे हैं दैट इज द बिल्कुल सर। बेसिसिटी। बिल्कुल सर। ओके ओके ओके। तो उसके अकॉर्डिंग S3PO4 में 3 H+ होने चाहिए थे। 3 H+ में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये 3 H+ थे तो 3 में से आपने 2 H+ आयन रिलीज करवा बिल्कुल दिए। सही ये बात वाला गया, ये वाला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सर अभी भी ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये रिलीज तो कर सकता है, प्रोटॉन रिलीज कर सकता है और यहाँ पे प्रोटॉन वापस एक्सेप्ट भी कर सकता है यहाँ पे और यहाँ पे। बिल्कुल तो इसका सही। मतलब ये प्रोटॉन रिलीज भी करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। इसका सर मतलब सर अपना आंसर यही है, जो बिल्कुल सर, ये। एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर दोनों। सकता है, इसे अपन बोल रहे हैं एम्फी प्रोटीन। एम्फी प्रोटीन। सर फोर्थ को भी बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला सर ओनली फॉर H+ आयन डोनेट करने वाला है। H+ आयन डोनेट करेगा तो ये जो होगा वो ब्रोंस्टेड एसिड होने वाला है ओनली फॉर। ओके तो सर। ये सारे कंसेप्ट जो थे सर, ब्रोंस्टेड एसिड बेस और एम्फी प्रोटीन। एम्फी प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट के अंदर 2-3 बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी इसके ऊपर सर क्वेश्चन आया है। और सर ये जनरली अपन को बस ये चीज याद रखनी है जो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दिया, प्रोटॉन डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। बिल्कुल और सर। साथ में ये केस जरूर याद रखे बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस में जरूर बात करी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर, रेडॉक्स में भी आया है, मोल में भी बात हुई है, पी ब्लॉक में भी वापस बात होगी सर। मान लेते हैं कि ये सब आप लोगों को पता है। अपना आंसर यहाँ पे अपन को थर्ड ऑप्शन मिल चुका है। अब बिल्कुल अपन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.02 m CH3COOH solution for which Ka is equal to 1.8 into 10⁻⁻5। सर पहली बात तो अपन को जो CH3COOH के लिए बात कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा CH3COOH अपना वीक एसिड है और बिल्कुल वीक सर, एसिड weak के साथ acid साथ बोलो। मोनोबेसिक एसिड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो सर आप। ठीक है। और सर वीक मोनोबेसिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ओस्टवाल्ड लॉ से पढ़ रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला, के जो होता है अपना वो C∝² होता है यदि बिल्कुल अपन सर। वीक मोनोबेसिक एसिड की बात अगर करें। मैं ऐसा बोलूं सर, इसको अगर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट अगर अपन कंसीडर कर ले, अगर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया तो ये बनेगा A+ और B-। बिल्कुल सही बात है सर। अगर A+ और B- बनेगा तो मैंने T = 0 टाइम में इसकी कंसेंट्रेशन C ली, इसकी 0 ली, इसकी 0 ली, तो T बराबर इक्विलिब्रियम पे मान लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसका अल्फा है, तो यहाँ पे लिखूंगा C - C∝, यहाँ पे C∝ और यहाँ पे C∝। सर ये एक वही स्टोइकोमेट्री की तरह ही चल बिल्कुल रहा है। सर, उसी के अकॉर्डिंग जो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ A+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB आएगा। सर एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन आज वीक एसिड की बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो इसलिए ये इसे K लिख K बोल सकते देते हो। हैं। मैंने जनरलाइज लिया है तो K बोलो या K बोलो। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो C∝ इनटू C∝ अपॉन C - C∝, ये हो जाएगा सर C∝² अपॉन 1 - α। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है मींस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, उस कंडीशन में 1 - α 1 के इक्वल होगा तो K बराबर हो जाएगा C∝²। एक तो सर ये फॉर्मूला जो है वो AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जहां कहीं पे भी आएगा, चाहे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में आए चाहे कहीं पे भी आएगा, तो ये फॉर्मूला फिक्स है, K बराबर C∝² अगर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तब तो। Okay. और वो वीक है तो, अगर वीक नहीं है तो ये लगेगा फिर C∝² अपॉन 1 - मतलब सर अल्फा को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यदि वीक नहीं है तो। नहीं है तो। ओके ओके। ठीक है सर। सेकंड थिंग मैं ये कह रहा हूं कि अगर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें किसी आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो C∝ के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर C∝ के बराबर होगी किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन C∝ के बराबर होती है तो वो C∝ जो होता है वो √K * C के बराबर भी होता है सर, बिल्कुल सही अगर बात वो है। वीक है तो, अदरवाइज नहीं। ये तो हमेशा रहेगा C∝, लेकिन अगर वीक है तो K * C के बराबर आएगा रूट में। सर ये ऐसा है, अपन ने एक आगे क्वेश्चन डिस्कस भी करना है अपन को। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे ये चीज क्लियर कर ली। AB टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट है 99.9% आपको एग्जाम में AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ही मिलना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बोल दिया कि A बराबर C∝² अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो, और अगर सर वीक नहीं है तो फिर 1 - α से डिवाइड करना पड़ेगा, और किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन C∝ होगी, और अगर वो वीक है तो √K * C के बराबर भी होगा। तो सर अब अपन इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल इस सर। क्वेश्चन में अपन को Ka की वैल्यू दी है और ये सब कंसंट्रेशन गिवन है।
कॉन्सेंट्रेशन हमारे को गिवन है 0.02, जिसे मैं 2 into 10⁻⁻² भी बोल सकता हूँ। सही बात है सर। तो सर यहाँ से अपन को यदि परसेंटेज डिसोसिएशन इट मींस अल्फा की बात कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। सही बात है सर। यस सर। यहाँ पे यदि अपन वैल्यूज को पुट करें तो ये है 1.8 into 10⁻⁻5 अपॉन 2 into 10⁻⁻2। यदि सर अपन इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा सर 3 into 10⁻⁻4 3 into 10⁻�4। बिल्कुल सर, स्क्वायर रूट में। सर स्क्वायर रूट में, अच्छा ये तो स्क्वायर से बाहर आ चुका है ना सर, हाँ, क्योंकि तो ये -2 बन जाएगा तो सर। सर ये -2 हो जाएगा। और सर जब परसेंट अल्फा की बात करेंगे तो 100 100 से मल्टीप्लाई multiply कर लेंगे तो अपन को सर ये अराउंड 3% के समथिंग अपना आंसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे है, और अपन को यहाँ पे ये फॉर्मूला याद है तो अपन को डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो फिर अपन चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम बोल रहा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ गिव्स सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच इलेक्ट्रोलाइट। तो सर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट के नाम आ गया, जैसा आपने पहले बताया इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा बहुत कम हो। बिल्कुल सर, अल्फा लगभग आप ये बोल सकते हो 5% या उससे भी कम हो। बिल्कुल सही बात है। तो सर अपन ये बोल दें कि जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो हमने थ्योरी में पढ़ा है, इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेटिस्फाई होगा ये। तो सर यहाँ पे हमने देखा ये तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये सर अपन ने बात कर ली, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी सर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। सही है तो सर इसका मतलब ये हमारा वीक एसिड है, हमें पता भी है, और ओस्टवाल्ड लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। सर। तो अपना सर थर्ड आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। ओके सर, तो अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द pH ऑफ 0.001 m BaOH twice solution will be। सर पहली बात तो मैं इसकी बात कर लूं तो ये तो कंसंट्रेशन गिवन है, इसको मैं 10⁻³ बोल सकता हूं। बिल्कुल सर। सर ये BaOH twice आई थिंक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर, और अगर इस स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं ऐसे इसका अगर डिसोसिएशन लिखता हूं BaOH होल ट्वाइस का, तो ये ऐसा बनेगा Ba+2 टाइम्स OH माइनस आयन। बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने सर C ली है तो मैंने अभी बोला था ये होगा C अल्फा लास्ट में टूटने के बाद। अच्छा इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे, और ये होगा 2C अल्फा। सर मतलब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक है। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अब 2C अल्फा हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा हो गया 1, और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 2C के बराबर, और C की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻3। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, OH माइनस आ गया। बिल्कुल सही बात। OH माइनस आ गया तो POH मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं। मैंने बोला था सर ये जो पावर माइनस में दे रखी है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग, ये जो मल्टीप्लाई दे रखा है इसको लॉग में लिख लो। बिल्कुल सही बात है सर। अगर इसकी वैल्यू लेके आओगे तो 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये बन जाएगा 2.7। अगर POH 2.7 बना है सर, अपन से पूछा pH है सर, इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना है, जल्दीबाजी करेंगे और ऑप्शन में यदि ध्यान नहीं देंगे। ये है सर 2.7 भी ऑप्शन में है, इसलिए सर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि यहाँ pH पूछिए या POH। बिल्कुल सही है। तो सर pH पूछी है तो फिर से अपन को जब टेम्परेचर की बात नहीं की है तो अपन जनरलाइज मान ले pH प्लस POH 14 होगा। तो यहाँ से POH अपने पास 2.7 आ गया, तो pH मैं बोल सकता हूँ 14 माइनस 2.7। बिल्कुल सर, 11 यहाँ से मैं बात करूँ तो 11.3 pH आएगा इसके। बिल्कुल, तो इसके अकॉर्डिंग सर अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना। बिल्कुल सही है सर। ये लॉग की प्रॉपर्टीज का बेटा थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखें एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलें सर आगे। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, what will be the pH of solution formed by mixing of 10 ml of 0.1 m H2SO4 and 10 ml of n/10 KOS। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन जो बन गया है वो मोल में भी आएगा, रेडॉक्स में भी था और यहाँ पे भी आया है। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी अपन एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर।
बिल्कुल सही है सर। तो सर यहाँ पे अपन पहली बात तो ये बात करें कि ये नॉर्मलिटी की सर बात मेरे हिसाब करें से आपने माइनस इसलिए किया होगा क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो सर न्यूट्रल होंगे तो बिल्कुल। न्यूट्रल वाले पार्ट को अपन ने हटा दिया है। सही। अब सर यहाँ पे अपन एक टर्म आई है नॉर्मलिटी, वैसे तो ये सब लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन बात कर ले। नॉर्मलिटी होती है अपना मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो सर इसके लिए यदि मैं नॉर्मलिटी बात करूं तो नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.1 इंटू 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 होगा। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.2, नॉर्मलिटी 0.2 हो जाएगी H2SO4 की। बिल्कुल। और यहाँ पे सर KOH के लिए डायरेक्ट हमारे को 1/10 दे रखी है, 0.1 हो जाएगा सर। 0.1। तो सर अब अपन को इसमें डिसाइड करना पड़ेगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि कौन 1 वाला बनेगा कौन 2। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे यदि मैं चेक करूं तो सर इसके लिए चेक करूं मैं तो n इंटू वी हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। सर यहाँ पे n इंटू वी जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2, और यहाँ पे n इंटू वी की बात करें वो आएगा 1। तो सर इसका मतलब ये 2 है ये 1 है, तो इसको तो सेकंड वाला मान लेता हूँ और इसको 1 वाला मान लेता हूँ। सही बात है सर। तो यहाँ से सर अपन बात करें तो 2 - 1 वॉल्यूम दोनों का ऐड हो रहा है, तो सर 10 और 10 10 20 हो जाएगा सर। ml में ही चलने देते हैं, बिल्कुल ml में, क्योंकि आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी ml में ही लिया है। तो सर यहाँ से अपन ने ये देख लिया है, तो ये अपन को 1/20 मिला। अगेन ये 0.05 हो जाएगा। बिल्कुल सर 0.05 आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट n जो है, बिकॉज यहाँ पे आज एसिड बड़ा है, तो रिजल्टेंट n अपना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आएगा। बिल्कुल H+ आएगा। तो सर यदि ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो pH लिख लेगी। ये चीज बेटा यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी है। यदि बेस बड़ा होता तो POH निकलती, एसिड बड़ा है तो पीएच। सर रिजल्टेड आयन ही H+ आएगा तो पीएच आएगी, अगर रिजल्टेड आयन OH- आता तो POH आ जाता। बिल्कुल सही बात है सर। अब H+ आयन अगर आ गया है तो H+ आयन को मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे लॉग लेना आसान हो, 5 × 10⁻⁻²। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसका पीएच लेना है तो वही तरीका, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो गया 2 - log5, और log5 की वैल्यू होती है 0.7, तो ये पीएच जो आएगा वो सर 1.3 के आसपास आएगा। और सर ये पीएच ही हमसे पूछा है 1.3, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लॉग भी पूछा था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप एमटीआर लगा सकते हो। सर एमटीआर बोले तो मुझे तो रटो। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एसिड बेस मिला रहे हैं तब तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जब एसिड में एसिड या बेस में बेस मिलाते हैं तब यहाँ पे प्लस आ जाता है। बिल्कुल सही सर। चले सर आगे। चलो सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10⁻⁻6 m NaOH is diluted 100 times than the pH of diluted base। सर यहाँ पे डाइल्यूटेड वर्ड यूज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं कि जब भी डाइल्यूशन के केस की बात की जाती है, डाइल्यूशन मतलब कि किसी की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, और जनरली हम एज ए सॉल्वेंट वाटर ऐड करके किसी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। सर तो डाइल्यूशन के लिए सर अपन ये डाइल्यूशन का मतलब ये होता है ओवरऑल सर सॉल्वेंट ऐड करना। बिल्कुल सही बात। सॉल्वेंट अगर आप ऐड करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सॉल्यूट में कोई भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर सॉल्यूट में अगर चेंज नहीं होता है तो जैसे मोलारिटी का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है। बिल्कुल सही बात। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलारिटी अल्टीमेटली डिक्रीज होने वाली है सर। बिल्कुल सही बात है। और सर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ डाइल्यूशन के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाले, सॉल्यूट के वही रहेंगे सर। तो सर मैं ये बोल दूं बिफोर दी मोल और आफ्टर दी मोल इक्वल होंगे। बिल्कुल सर। और सर हमको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से सर मैं ये बोल सकता हूँ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। और सर यदि नॉर्मेलिटी के केस में बात करेंगे तो वो नॉर्मेलिटी का केस लग जाएगा। तो सर मैं डाइल्यूशन के केस में बोल सकता हूँ ऑन डाइल्यूशन अपन यदि फॉर्मूला लगा लें तो अपन सिंपल फॉर्मूला ये बोल सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मतलब अपन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बिफोर द डाइल्यूशन और आफ्टर द डाइल्यूशन। तो सर यहाँ पे अपन बात करें, पहले हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻6। वॉल्यूम को सर मैं पहले वॉल्यूम V मान लेता हूं, बाद में मुझे m2 निकालना है, बाद में क्या कॉन्सेंट्रेशन हो गई है और वॉल्यूम 100 भी हो जाएगा। 100 भी हो जाएगा। यहाँ से सर V से ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया है, तो सर m2 आ जाएगा 10⁻⁻8। बिल्कुल सही बात है सर। सर ये अपन NaOH के लिए बात कर रहे हैं, जो तो बेस है तो POH निकलेगी। इसकी POH निकलेगी तो सर अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं OH- जो आना चाहिए फ्रॉम NaOH, तो NaOH से जो OH- आएगा वो 10⁻⁻8 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। सर इसका ऐसा कर दूं क्या कि pH जो आएगा वो सीधा ऐसा बोल दूं क्या कि POH जो आएगा वो 8 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर POH अगर 8 आएगा तो pH जो आएगी वो तो 6 हो जाएगी। सर यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है चक्कर। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए ये लिख रहा था आपसे पूछ के कि POH 8 लिख दी जाए क्या,
और pH 6 लिख दी जाए क्या? सर ये ऐसा लिख यहाँ दिया तो ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है सर कि pH इक्वल टू 6 एग्जैक्ट, और अदरवाइज यहीं पे टिक हो जाता है, लेकिन ये गलत है। सर ये गलत इसलिए है क्योंकि हमको पता है जनरली जब अपन बेस की बात करते हैं तो पीएच 7 से ज्यादा रहती है, 7 से ज्यादा आना चाहिए, और जबकि ये एसिड तो रहता है 6 तो से कम आ गई। 7 से बिल्कुल कम। सर, तो ये बेस की बात कर रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, और उसकी पीएच 6 से 7 से कम कम आ पॉसिबल रही, ऐसा नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। तो सर अब अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर इसके अंदर जब मैं ऐसा बोलूं कि ऐसी सिचुएशन आने लग जाए, सर नेक्स्ट पेज पे अपन बात करें, इस कॉन्सेप्ट को पूरा ही समझ लेते हैं। अगर अपन ऐसा बात करें, एसिड और बेस दोनों के लिए बात कर लेते हैं। अगर H प्लस फ्रॉम एसिड से जो आ रहा है वो अगर 10⁻⁻6 से ज्यादा आ रहा है, ओके ओके, तो उस कंडीशन में इक्वल भी कर सकते हैं। H प्लस जो टोटल बनना चाहिए वो ये बनेगा कि H प्लस फ्रॉम एसिड ही कंसिडर करें आप, ओके ओके, ठीक है। जब तक 10⁻⁻6 आ रहा है H प्लस आयन एसिड से, तब तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही H प्लस आयन फ्रॉम एसिड से जो आ रहा है वो अगर 10⁻⁻6 से कम आने लग जाए, -7 आ जाए, 10⁻⁻8 आना स्टार्ट हो जाए, उस समय H प्लस आयन जो टोटल होगा, H प्लस आयन जो टोटल होगा वो H प्लस फ्रॉम एसिड से तो लेना ही लेना है, साथ में वाटर का भी साथ में वाटर का भी लेना है, और वाटर का जो होता है वो वो होगा 10⁻⁷ 10⁻⁻7। ओके ओके, ये दो केस रहेंगे सर। और बेस वाले केस में होगा तो OH माइनस फ्रॉम बेस से आएगा, तो अगर वो 10⁻⁻6 से आ रहा तो ओनली फॉर OH वहीं से ले लो बेस से, और अगर OH माइनस आयन फ्रॉम बेस से अगर लेस देन 10⁻⁻6 आ रहा है, उस कंडीशन में वाटर का भी कंसीडर करना पड़ेगा। सही बात है सर। अभी जैसे अपन ने कंसीडर किया था सर, OH माइनस आयन बेस से जो आ रहा था वो आ रहा था 10⁻⁻, क्या आया था सर, 8 आया था, यस सर, -8 आया था। तो OH माइनस फ्रॉम बेस से अगर सर 10⁻⁻6 से कम आ गया तो OH माइनस जो टोटल बनेगा सर, OH माइनस जो टोटल बनेगा वो बनना चाहिए क्या, OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर से बनना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि ये 10⁻⁻8 तो ये हो गया, और बिल्कुल सर। 10⁻⁷ उसका 7 हो वो ऐड हो जाएगा। जाएगा सर। ओके। आप ऐड करके सर इसकी पीओएच कैलकुलेट करें। सर इसमें एक चीज अपन को ये भी याद रखनी पड़ेगी और बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपने 10⁻⁻8 प्लस 10⁻�7 किया, तो याद रखें ये जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में ऐड हो सकती हैं, ये डायरेक्ट direct एडिशन add नहीं नहीं होगी करनी। तो अपन को सर इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो सर अपन इसमें क्या कॉमन ले लें? सर ये 1.1 into 10⁻⁻7 बन जाएगा। 1.1 into 10⁻⁻7 आ गया है। बिल्कुल। तो सर यहाँ से अब अपन इसकी पहले पीओएच निकाल लेंगे। बिल्कुल सर। तो सर पीओएच का वही तरीका है जैसा आपने बताया, 7 minus log 1.1। 7 minus log 1.1। ठीक है सर, ये लगभग हो जाएगा 6.97 के आसपास हो जाएगा। ये सर अपने पास लगभग 6.9697 बिल्कुल, आता बिल्कुल है सर। और सर यदि पीओएच इतना आ गया तो पीएच मैं बोल सकता हूँ 14 minus 6.96, तो अपन इसको सॉल्व करें तो ये अराउंड 7.04। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अपने पास जो बेस की पीएच है, जो अपन NaOH की बात कर रहे थे, वो आज अल्टीमेटली हमारे पास 7 से ज्यादा आई है, चाहे थोड़ी सी भी ज्यादा आई हो। बिल्कुल इसका सर। मतलब आज अपना आंसर अब करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब बेस होता तो पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए, एसिड होता तो पीएच 7 से कम होनी चाहिए, और न्यूट्रल है जैसे वाटर है तो उसकी पीएच 7 होगी सर। तो सर इसका मतलब यदि 7 आ जाता तो भी गलत होता, तो भी अपन को बिल्कुल एक बिल्कुल consider बिल्कुल करना सर, पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर अब अपन चलते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन पे जो बोल रहा है अपन को, तो बिटवीन 7 and 8 सही आंसर हो जाएगा सर। बिकॉज 7.04 हो रहा है तो 7 and 8 के बीच में रहेगा। बिल्कुल तो सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसका अपने को कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ में आ गया है। बिल्कुल सर। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 HCl सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड pH 5 वर मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सर ये अपन ने पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब सेम एसिड में एसिड मिला रहे हैं या बेस में बेस मिला रहे हैं तो अपन फॉर्मूला जो यूज करते वो हैं प्लस लगा के N1V1 plus N2V2 डिवाइड बाय V1 plus V2। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ N1V1 plus N2V2। अभी तो यहाँ पे 2 है, 2 सही से है ज्यादा सर। होते तो तो उसके अकॉर्डिंग N3V3 चला भी हो जाता। जाता। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे V1 plus V2 is equal to N। करेक्ट बात है सर? बिल्कुल सर, और वो HCl की भी आएगी सीधी, क्योंकि बिकॉज हाँ, एन फैक्टर HCl HCl के लिए बन बिल्कुल, रहेगा, बिल्कुल तो सर। चाहे आप नॉर्मेलिटी बात करो चाहे मोलरिटी, दोनों सेम सही है सर। रहेगी। इसके लिए एन फैक्टर 1 है तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगी। तो सर यहाँ पे यदि मैं इनकी वैल्यूज को ध्यान रखूं तो सर ये जो pH 3 है तो मैं यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ डायरेक्ट बोल सकता हूँ। यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी सर वो हो जाएगी 10⁻⁵ बिल्कुल सही बात है सर।
तो सर यहाँ से अपन को कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया है, बिल्कुल वॉल्यूम सर। दोनों का इक्वल है तो V वॉल्यूम मान के consider कर लिया। तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10⁻³ प्लस 10⁻⁵V अपॉन V प्लस V 2V दैट इज द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आज H प्लस के इक्वल आएगी क्योंकि एसिड के साथ बिल्कुल एसिड सर। मिला है। तो सर यहाँ से मैंने V को कैंसिल आउट कर दिया, तो V को जैसे ही कैंसिल आउट किया तो अपना ये बनता है 10⁻³ प्लस 10⁻⁵ अपॉन 2। सही बात है। तो सर यहाँ से भी अपन को कॉमन लेना पड़ेगा और सर सॉल्व करके देखते हैं, देखें क्या आएगा। यहाँ से H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी सर, ये बन जाएगा 10⁻³ अगर -3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 2 बच जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। ये हो जाएगा 1.01 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ बच जाएगा सर। ये आ गया H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर इसकी pH की बात करें तो pH हो जाएगा सर इसका 3 माइनस log 1.01 डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं सर। log 1.01 माइनस log 2। तो सर इधर आपने यही प्रॉपर्टी लगाई है log m upon n upon is equal to n। log m बिल्कुल minus log n। ओके सर। log 1.01 अप्रोक्सीमेट सर 0 ही रहेगा। ओके अप्रोक्सीमेट की बात करूं तो ये लगभग 0 रहेगा। log 2 की वैल्यू 0.3 है, माइनस आगे पड़ा है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है सर। ये लगभग जो आएगा 3.3 के आसपास बनेगी सर। तो सर अपना यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर अपन को मिल गया है 3.3। बिल्कुल सर। बेटा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 3.3 के साथ 3.5 भी 3.5 दे रखा भी है सर। तो थोड़ा सा क्लोजली मामला है तो थोड़ा इस चीज सर ये क्लोज शॉप के केस में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है pH में अगर pH का कैलकुलेशन आएगा तो आपको एग्जामिनर लॉग की वैल्यू 100% देगा, जिससे अपना टाइम कंज्यूम बिल्कुल। आपको log 1.01 की जो भी वैल्यू आ रही होगी ना सर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी बेसिकली। मैंने तो इसको 1 कंसीडर करते हुए 0 ले लिया है। चले सर आगे। ठीक है सर, तो फिर अपना इसका आंसर 4 हो गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 बोल रहा है द H प्लस ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन दैट इज 0.01 m एसिटिक एसिड एंड 0.01 m इन बेंजोइक एसिड, दोनों के लिए सर दोनों वीक एसिड है मेरे ख्याल से। दोनों वीक एसिड है सर। इनका Ka चेक करो आप। तो सर इनका Ka 6 इसका Ka है 1.8 into 10⁻⁵ और इसका है 6.3 into 10⁻⁵। तो सर यहाँ पे अपन देख ले दोनों वीक एसिड है और वीक एसिड सर इनका Ka भी वैल्यू एक तरीके से बहुत कम है, तो सर अल्फा भी बहुत कम हो जाएगा। अल्फा कम होगा सर, बिल्कुल कम होगा। और सर जब अल्फा कम हो और जब दो वीक एसिड की बात करें तो डायरेक्टली अपन H प्लस आयन कंसंट्रेशन फार्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2 तो सर ओवरऑल जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी वो मैं बोल सकता हूँ K1C1 प्लस K2C2 और ये रूट में ले लूंगा सर। सही बात है सर। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का रोल है, बाकी सारी चीजें इजी हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं 1.8 into 10⁻⁻⁵। सर इस कंसंट्रेशन को मैं 10⁻⁻² लिख सकते हो बात कर सकता हूं और दोनों के लिए कंसंट्रेशन भी सेम है। तो ये 10⁻⁻² प्लस यहाँ पे बात करें 6.3 into 10⁻⁻5 into 10⁻⁻²। ये सर हमारे को अंडर रूट में दे रखा है। बिल्कुल सर। यहाँ से सर मैं ये देखो 10⁻⁻7 यहाँ भी बन रहा है, 10⁻⁻7 यहाँ भी बन रहा है। ये पॉइंट हटाएंगे सर 10⁻⁻8 बन जाएगा, तो 10⁻⁴ बार गिर जाएगी। तो सर 10⁻⁴ बार आ गया कॉमन लेके और अंडर रूट से 18 और 63 81 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ गया सर। तो सर ये डायरेक्टली हमारे को इसका आंसर मिल गया 9 into 10⁻⁻4। तो इसका मतलब सर ये अपना आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल। अगर वीक एसिड है और उसमें अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, उस कंडीशन में H प्लस आयन जो होगा सर वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा। इसको आपको याद रखना है, रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2 वाले। अब ये सोच रहे होंगे सर कि अल्फा कम कैसे आया, तो बेटा अपन ने पहले भी पढ़ा है वीक एसिड के लिए, जैसा सर ने बताया था कि जो होता है C⁴ होता है, तो ये अल्फा के एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लिख लेगा। बिल्कुल सर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने चेक किया कि ये बहुत स्मॉल है तो अल्फा भी स्मॉल है, और जब अल्फा स्मॉल हो तो वीक एसिड के लिए अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो सर आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड Ha1 and Ha2 is 4/9, then ratio of these डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है। सर ये एसिड बेस की थ्योरी के अंदर है कि दो एसिड को कंपैरिजन करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे? तो सर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मेरे ख्याल से डायरेक्टली फार्मूला अपन ये बोल सकते हैं कि जो उनकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसको अपन एक तरीके से चेक कर रहे हैं सर। रिलेटिव स्ट्रेंथ उसी को बोलते हैं सर, जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है सर, तो फिर अपन ये H प्लस अपन को पता है जब अपन एसिड की बात कर रहे हैं और वीक एसिड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, तो C अल्फा की इक्वल आ जाता है। C अल्फा के बराबर होगा। तो सर यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन के लिए क्या बोलेंगे इसमें? सर
कंसंट्रेशन आपको सेम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप चेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन से सेम कंसंट्रेशन पे ही कंपैरिजन तो सर मैं यहाँ पे बोल दूं सी अल्फा 1 अपॉन सी अल्फा 2, सी से सी चला जाएगा, और अल्फा हम पढ़ के आए हैं Ka1 अपॉन सी, Ka2 अपॉन सी, ये दोनों अपने पास रूट में चलेंगे सर। बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन जाएगी सेम है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ रूट K1 अपॉन K2, सही बात है सर। ये हो गया सर 4/9 के इक्वल दे रखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो मतलब सर ये दे रखा है अपन को 4/9, तो मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ 4/9 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 अंडर रूट में। और सर हमसे आज पूछा है इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब वियोजन स्थिरांक बिल्कुल K। सर। तो सर जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो स्क्वायरिंग करते ही मुझे K1 अपॉन K2 जो मिलेगा वो 16/81 मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, 16/81 ये है। तो सर इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप दो एसिड का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो उसी कंडीशन में सर चेक कर पाओगे जब आप उनकी कंसंट्रेशन को सेम रखो। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। ओके ओके ओके। तो कंसंट्रेशन जब सेम रहेगा तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है लास्ट में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है वो रूट में K1 अपॉन K2 होता है। ये तो एसिड के लिए हो जाएगा, और बेस के लिए बात करूंगा तो Kb1 अपॉन Kb2 हो जाएगा सर। मतलब सर Kb जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का, उसकी बात कर रहे हैं। बेस के लिए। ओके ओके, चलिए सर आगे। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 12 बोलता है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ BOH चेंज इनटू B++ OH- at 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एट सेम टेंपरेचर। तो सर क्या करें इसमें पर? सर मेरे को इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन को देखने के बाद, कि ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने BOH डिसोसिएट हो रहा है B++ OH- में, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, मतलब इसको अपन Ka1 मान ले तो ये आएगा। सर ऑटो पायरेसिस का केस है क्या? स्वयं ऑटो प्रोटोलाइसिस का केस है सर। इसके अंदर ऑटो प्रोटोलाइसिस जो होता है वाटर का, वो ये होता है 2H2O कन्वर्ट होता है सर H3O प्लस OH- में, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 10⁻⁻⁴। सर ये तो वाटर के लिए जब सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट है, उसी को ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। सर एक तरीके से Kw की वैल्यू की भी बात कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही सा है सर। ओके ओके ओके। अब ये दो इक्वेशन बन गई सर, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपको ये वाली इक्वेशन लेके आनी है सर। ओके, तो ये सर तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन गया है सर। सर जो रिएक्शन का मोड आपने बताया था कि बिल्कुल रिएक्शन वही को है ऐड सर। करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। और यदि इन्वर्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो बिल्कुल। जाएगा, उसी से रिलेटेड बात ये करेंगे। रिएक्शन सर ऐसे बनेगी, इस रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो। सर या तो तो माइनस ये को OH से इसको, बिल्कुल सही बात है, या इसको रिवर्स कर दो, हाँ। बात एक ही हो जाएगी। OH से OH कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा BOH प्लस H3O प्लस, और कन्वर्ट हुआ B++ 2H2O में। बेटा माइनस करने का मतलब सर का ये है कि इस वाली रिएक्शन को अपन ने रिवर्ट करके ऐड कर दिया, दोनों बात सेम ही होगी। और जैसे रिवर्ट किया तो 10⁻⁻14 की जगह क्या हो जाएगा, 10⁻+14 हो जाएगा, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन के लिए बात करूं तो ये होगा 2.5 × 10⁻⁻6 × 10⁻14। और जैसे ही इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2.5 × 10⁻8 आएगा। सही बात है क्या सर? बिल्कुल सर, सही ऐसे ही होगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन की बात करें तो सर अपना सेकंड ऑप्शन सेकंड आंसर करेक्ट। तो बेटा ये अपना वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन केस, जैसा सर ने बताया कि अपना ये जो अपन ने बात किया है ऑटो प्रोटोलाइसिस के केस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो सर आगे चलें। बिल्कुल सर। तो आगे सर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट pH ऑफ 0.1 m aqueous H2S solution when K1 and K2 for H2S is 10⁻⁻7 and 1.3 × 10⁻⁻13 respectively। सर मेरे को यहाँ जो पता लग रहा है K1 की वैल्यू ये दे रहा है 10⁻⁻7, बिल्कुल K2 की वैल्यू जो दे रहा है 1.3 × 10⁻⁻13 है। सर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अपन ऑब्जर्व करें तो ये पता लग रहा है K2 इज वेरी वेरी लेस देन K1। सर ओवरऑल मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि H2S जो है ना वो पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो मतलब दो स्टेप में ब्रेक होगा, ये दो स्टेप में ब्रेक होगा। अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो ये दो स्टेप में मतलब दो प्रोटॉन रिलीज करने वाला है। फर्स्ट अगर प्रोटॉन रिलीज करता है तो H++ HS- बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और इसका ये होगा Ka1। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में HS- जो है वो कन्वर्ट होगा H++S-2 में, और ये होगा Ka2। ओके सर जनरली ये ऑब्जर्वेशन है कि Ka1 जो होगा वो मच ग्रेटर देन Ka2 होगा, और अगर Ka थर्ड और होता है अगर पॉलीप्रोटिक एसिड में तो Ka2 Ka3 के कंपैरेटिव में और ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, है ना सर।
अगर पॉलीप्रोटिक एसिड का जब भी केस आए और आपको H प्लस आयन चाहिए तो H प्लस आयन तो फर्स्ट डिसोसिएशन से ही लेना है, सर, इसका सेकंड मतलब डिसोसिएशन थर्ड डिसोसिएशन से बहुत कम मिलने वाला है। मतलब अपन ये बोलते हैं कि यदि अपन इसको लेते भी हैं तो कैलकुलेशन लंबी होगी और बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंस सर, नहीं मिलेगा। डिफरेंस नहीं आएगा तो बिल्कुल अपन भी। पहले वाले को कंसीडर करके बात बिल्कुल कर सर। लें। तो सर पहले वाले को कर लें, जब तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे चला गया क्वेश्चन अपना बिल्कुल पूरा सर। का पूरा। तो सर यहाँ से मैं यदि H2S इस केस की बात करूं तो इस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगी मेरे को वो C अल्फा मिल जाएगी सर। सी अल्फा मिल जाएगी सर C हमारे को सर। गिवन सी अल्फा अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो रूट K इंटू सी के बराबर होगा। बिल्कुल और सही ये बात है पहला सर। डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 लेना पड़ेगा जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि K2 इज वेरी वेरी लेस देन K1। हाँ। तो यहाँ पे यदि अपन इसको बात करें तो K1 अपन को गिवन है 10 टू power पावर minus -7। C की बात करें अपन, ये 0.1 है तो 10 टू पावर -1 हो गए। तो ये आ गया आपके पास 10 टू पावर -1 और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे सर तो ये 10 टू पावर -4 आ जाएगा। तो pH 4 बन जाएगी सर। तो अगर सर- ये दे रखा है तो pH 4 बन क्योंकि जाएगी, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो इससे pH आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 4 आएगी। pH 4 आ तो जाएगी। अप्रोक्सीमेट सर इसीलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि अपन K2 को कंसीडर नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सर- लगभग pH देने का बोलने का रीजन ही यही था। ओके ओके, तो सर इसका मतलब कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, डायरेक्टली डाइल्यूशन का क्वेश्चन था। बिल्कुल, आपको इसके ऊपर सोचना ही नहीं कभी भी। अगर आपसे जब भी pH से रिलेटेड पूछा जाए पॉलीप्रोटिक एसिड का तो आप फर्स्ट डिसोसिएशन को कंसीडर करें ओनली फॉर सर। ओके ओके सर, तो फिर अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है जो 4 है, लगभग पीएच की जो बात की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात बिल्कुल करें। चले सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3COOH is 20% ionized in 0.05 m aqueous solution of this solution. pH of this solution is, सर ये तो फिर से वही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सर है। इस बार बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आप, अपन ये बात बोल रहे हैं कि ये एसिडिक एसिड जो है ना वो वीक एसिड है बिल्कुल सही बात है। ना। वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने कहा था अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AB टाइप का है तो AB टाइप का होता है तो Ka जो होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर आज अल्फा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अल्फा नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फा तभी नेगलेक्ट करना है जब अल्फा 5% या उससे कम हो। मैं तो कह रहा हूँ 10% तक चला सकते हैं अपन, इससे ज्यादा में वेरिएशन आ जाएगा। Okay. यहाँ पे तो इसने बोल दिया सर 20% डिसोसिएट होगा, तो बहुत ज्यादा अब है नहीं इसमें। करना है सर। ओके अब नहीं करना है तो अपन को पूछा विलियन की पीएच क्या होगी। सर मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक डेटा मिसिंग हुआ है आई थिंक। सर डेटा इसका अपन से डायरेक्ट ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते अच्छा हैं। सीधा लगा लो H हाँ। प्लस आयन का। तो सर ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग मैं पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला भी इधर लगा सकता हूँ, हाफ pKa माइनस हाफ log C। सर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ से अपन C की बात करें तो ये C तो हो गया सर 5 इंटू 10 टू पावर -2 आ जाएगा। ठीक है सर यहाँ से अपन को यदि K और pKa की बात करनी है तो सर यहाँ से मैं K निकाल लेता हूँ। K कैलकुलेट कर लो सर। तो सर K कैलकुलेट करें अपन, K बराबर हो जाएगा C कंसंट्रेशन दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। यस सर अल्फा दे रखा है 20% का मतलब 0.2 हो गया। बिल्कुल सही बात ये है। 0.2 का हो गया स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 होने वाला है। बिल्कुल सही ये बात है। 5 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर -2 सही बात है। अपॉन में 0.8 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर यदि मैं यहाँ से ये तो Ka आया, इसका सर pK और निकाल लेते हैं। पीके हो जाएगा सर इसका 4 माइनस log 25 और log 25 को 5 का स्क्वायर करके लिखोगे तो ये 1.4 बन जाएगा सर। ये 1.4 बनेगा तो पीके जो आएगा वो बनेगा 2.6। तो सर ये 2.6 आएगा तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ pH इज इक्वल टू हाफ 2.6 माइनस हाफ log C की वैल्यू की बात करूँ तो 5 इंटू 10 टू पावर -2 आ जाएगा। सही बात है सर। बिल्कुल सर। तो सर इसको यदि अपन देखें तो यहाँ से ये तो 1.3 हो जाएगा और सर इसको यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सर ये माइनस में यदि मान लो अंदर भी ले जाऊं तो 2 माइनस log 5 हो जाएगा दोबारा। 2 माइनस log 5। तो सर ये 1/2 को तो ये बाहर ले लूं, माइनस अंदर लेके जा रहा हूं। ठीक है सर। तो 2 माइनस log 5 की बात कर रहा हूं सर। सही बात है सर। सही है सर। तो सर ये 1.3 प्लस, अब सर इसको यदि थोड़ा सा अपन चेक, ये सर हो जाएगा आपका 1.3 हो जाएगा ये भी। तो सर ये 1.3 होगा 0.95 मतलब पॉइंट ये हो जाएगा सर 65 हो जाएगा 1/2 से डिवाइड। 0.65 की बात कर रहे हैं सर अपन, तो ये 0.65 आ जाएगा। सही बात है सर। बिल्कुल। तो सर यहाँ से अपन इसको यदि कैलकुलेट करें तो सर ये अराउंड आपको क्या मिलने वाला है सर? 1.95 मींस 2 के आसपास। तो सर 2 के आसपास मिल रहा है। तो सर अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। आंसर 2 आना चाहिए सर।
तो आंसर सर इसका अपना जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब सर अपना थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही सर। ओके, तो सर चले आगे। सर यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आप अल्फा को नेग्लिजिबल नहीं मानोगे, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर नहीं लिख सकते हो सीधा, ये लिख लेंगे तो सर दिक्कत हो जाएगी। ये गलत हो जाएगा सर। मतलब अल्फा 5% या उससे कम आए तब आप अल्फा को हटाओगे। मैं तो कह रहा हूँ 10% से कम हो तो भी चल जाएगा सर। ओके 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 ओके, चले सर आगे। चले बिल्कुल सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए हैं सर। 15 को चेक करते हैं। द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन 1 ml सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 4। सर बात pH और OH माइनस की कर रहा है, तो मैं ये बोल दूं यदि pH यहाँ पे 4 है, H प्लस आयन आएगा सर सबसे पहले। हाँ, या मैं ऐसे POH कैलकुलेट कर लो। POH 10 हो जाएगा, ठीक है सर। दोनों का एडिशन 14 है। बिल्कुल। जब तक नहीं बोला टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ से POH इतना आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 आएगी। सही बात है बिल्कुल सर? सही सर। सर एक कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके की मोलरिटी है। ये सर मोल पर लीटर, अगर इसकी यूनिट आप लिखोगे तो मोल पर लीटर आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, मोल पर लीटर। तो सर यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में बात करते हैं, इसलिए बिल्कुल सर। मैं ऐसा बोल दूं कि 1 लीटर में जो है वो 10⁻⁻10 मोल है। बिल्कुल सही बात है सर, ये मोल की बात हुई सर। तो 1 ml में जो मोल होंगे वो 10⁻13 मोल हो जाएंगे, क्योंकि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 बिल्कुल। ml है। अब मेरे से सर मोल नहीं पूछे, मेरे से पूछे नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस, एक मोल में जो आयंस होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻10 होना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है सर, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सर। ये बेसिक फॉर्मूले से है, मोल पर लीटर। आपको कंसेंट्रेशन जो आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी, तो अपन को 1 ml में मोल कैलकुलेट करना है, और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो Na पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। ओके, एवोगैड्रो नंबर की बिल्कुल बात सर। कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इसका अपना थर्ड ऑप्शन आ गया। अब अपन सर क्वेश्चन 16 की ओर बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर क्वेश्चन 16 की बात करें, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर एट 60 डिग्री। सर ये जो आप बात कर रहे थे वो आ गया है आज कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 होता है। यदि 60 डिग्री पे बात कर रहा है तो इसने पर्टिकुलर दिया है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर Kw की वैल्यू इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है सर, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना। और बेटा जब Kw की बात करते हैं, एक्चुअली में Kw होता क्या है, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। सही बात है सर? बिल्कुल सर। आयोनिक प्रोडक्ट का नाम मतलब ये है कि आयंस का प्रोडक्ट करना है। ठीक है सर, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो Kw बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर अब अपन इसमें आगे बात कर रहे हैं, क्या 60 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो सर इसका अपन एक जनरलाइज ये भी बोल सकते हैं क्या कि Kw से पहले अपन pKw निकाल लें। बिल्कुल सर। और pKw का हाफ कर दें तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। सही बात है सर? बिल्कुल सही। तो सर मेरे को यहाँ पे यदि Kw की बात करूं तो वो दिया है 9.6 इंटू 10⁻⁻14 दिया है। बिल्कुल तो सर इसका यदि अपन pKw निकाल लें तो सर pKw कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा चेक कीजिएगा। pKw अगर इसका कैलकुलेट करोगे सर तो pKw आएगा इसका 14 माइनस log 9.6। सर मतलब pKw के लिए वही क्या माइनस log Kw। बिल्कुल सर। तो सर इसको जैसे अराउंड थोड़ा सॉल्व कर लें। अगर सर इसको अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्व करूंगा तो मैं लगभग 13 के आसपास आएगा सर, ये अराउंड 13 के आसपास, क्योंकि 13 से थोड़ा ज्यादा आएगा सर। ओके ओके, क्योंकि अपन इसको अराउंड 10 मान रहे हैं तो log 10 1 हो जाएगा। तो सर pKw अराउंड 13 या 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। मैं नियरली 13 लिख देता हूँ। और बेटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे को न्यूट्रल पॉइंट देखना है, जैसे Kw जब 10⁻⁻14 था उस टाइम pKw 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो न्यूट्रल पॉइंट 7 आता है। मतलब जो pKw होता है उसका हाफ न्यूट्रल पॉइंट होता है। बिल्कुल सर। तो आज pKw अपना 13 पॉइंट समथिंग है, तो न्यूट्रल पॉइंट सर अपना 6.6 के अराउंड मान ले अपन। बिल्कुल सर। तो सर अपन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं 6.6 6.5 के अराउंड। बिल्कुल। और हमको पता है आज न्यूट्रल पॉइंट 7 से 6.6 पे आ गया है। बिल्कुल तो सर। 6.6 से कम रहा pH तो एसिड एसिडिक होगा। और 6.6 के अराउंड रहा तो न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल। और 6.6 से ज्यादा होगा तो बेसिक रहा। तो आज हमारे को pH सर 7 बोला है, जो 6.6 से ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक है। तो सर मैं ये भी हटा सकता हूँ, ये भी हटा सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल और एसिडिक नहीं होगा सर। अब सर बेसिक के 2 हैं, हमारे को ये पता लग गया है कि न्यूट्रल पॉइंट इसका 6.6 के अराउंड है। तो सर ये अपन से अब H3O प्लस की वैल्यू पूछ रहा है कौन सा। बिल्कुल सर। तो सर अब इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा आगे पेज कर देते हैं। तो सर इसको सॉल्व करके बताइए क्या हो रहा है सर H3O प्लस का। H3O प्लस का अगर आपसे पूछा है सर उदासीन जलीय विलयन में H3O प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, तो H प्लस आयन इंटू OH माइनस, या H प्लस आयन जो होना चाहिए वो स्क्वायर रूट ऑफ Kw के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, स्क्वायर रूट ऑफ Kw के बराबर आएगा। तो Kw सर अप्रोक्सीमेट अपने पास ये था
9.6 इंटू 10⁻⁻⁻40। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं इसको अप्रोक्सीमेट जो है वो ये लिख देता हूँ, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो Three। कंफर्म आएगा ही आएगा, और 4 से कम आएगा, इधर 10⁻⁻7 बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनने वाला है सर यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर 0.6 आगे लगा हुआ है। बिल्कुल। तो सर ये अराउंड मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग और इंटू 10⁻⁻7 आएगा। तो सर इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो सर इसका 4th आंसर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगी। आज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता लगा कि जब आपको KW 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा दे तो आप उस KW से PKW की वैल्यू निकालो और उसका हाफ करके न्यूट्रल पॉइंट पता कर लो। बिल्कुल सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। चले सर आगे। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? क्वेश्चन 17 बोल रहा है अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 1% आयनाइज्ड एट 1m, thus percentage ionization of acid at 4m। सर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी के बेसिस पे ही है सर। सर वीक मोनोबेसिक एसिड की बात कर रहे हैं। AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया सर ओवरऑल, और AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने बोला K बराबर जो होगा वो C अल्फा स्क्वायर होगा। तो सर यहाँ से मैं अल्फा और सी की बात करूं तो मैं यहाँ K तो कांस्टेंट रहेगा सर। K जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक तो K चेंज नहीं होगा। तो सर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही होगा। तो सर यहाँ से मैं ये बोल दूं कि अपना जो आ जाएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो हो जाएगा वो C2 अपॉन C1 का अंडर रूट हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर हमको अल्फा 1 दे रखा है 1%, अल्फा 2 कैलकुलेट करना है। C2 दे रखा है 4m, C1 दे रखा है 1m। तो यहाँ से सर मैं ये बात करूं तो अल्फा 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 2 अपॉन 1 तो ये आ जाएगा अपने पास 0.5 और सर 0.5% क्योंकि परसेंट में डायरेक्ट बात बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सर अपना थर्ड थोड़ा सा यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे तो ये ऑप्शन भी बच्चे टिक कर देते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो क्वेश्चन 18 बोलता है dissociation constant at 25 degree Celsius for acidic acid and HCl are respectively this one, then equilibrium constant of this reaction। ये सर एक्चुअल में अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में इसलिए लिया है कि इसने एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले, अदरवाइज अपन इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर सकते हैं। सर ये वही रिएक्शन मोड वाला क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल वही है सर। ओके। अगर आपने एसिडिक एसिड का लिखना है तो ये एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा CH3CO- NH+। सर इसका आ जाएगा 1.5 into 10⁻⁻⁵। और HCl का लिखोगे तो इसका आएगा H+ + Cl-। बिल्कुल सही बात है। अब आप चेक कर ले सर रिएक्शन किस मोड में रखनी है। तो सर HCl और CH3CO- को उधर लेके आना है। तो सर इस रिएक्शन को रिवर्ट करेंगे तो रिवर्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सर 1.5 into 10⁻⁻⁵ ऐसे। सर जब ये रिवर्स कर देंगे तब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका नहीं होगा, जब रिवर्स करेंगे उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपस में क्या आ जाएगा अपना इन्वर्ट हो जाएगा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 4.5 into 10⁻⁻10। तो सर जैसे इन दोनों रिएक्शंस को अपन ऐड करने वाले हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो होगा। जाएगा। और जैसे ही सर मल्टीप्लाई होगा तो अपन ये बोल सकते हैं 1/1.5 into 10⁻⁻5 into 4.5 into 10⁻⁻10। तो यहाँ से ये सर 3 टाइम्स चला गया है और सर अपन 3 into 10⁻⁻5 बताएगा सर। बिल्कुल सर। तो सर इसका अपना ऑप्शन करेक्ट हो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सर इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। चले सर आगे। चले सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 conjugate base of HO2- is। ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड हो गया सर। कॉन्जुगेट बेस कैलकुलेट करना है अगर आपको HO2- का, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये खुद एसिड की तरह ट्रीट करे। बिल्कुल सही बात है। और अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन H+ आयन को क्या करे, रिलीज। अगर ये H+ आयन हटा देता है तो O2 के ऊपर बनेगा -2 और O2 के ऊपर -2 स्पीसीज जो बनती है इसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सही सर परऑक्साइड बनेगा। ये परऑक्साइड का केस हो, परऑक्साइड का हो गया। O2- बनेगा। O2- बनेगा तो परऑक्साइड का केस हो गया। बिल्कुल। तो O2- होगा और परऑक्साइड आयन होगा। तो सर इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो पहली बात तो इसमें अपन को फॉल्स पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने ये फर्स्ट वाले रिलेशन का सर अभी लास्ट वाले प्रॉब्लम में यूज कर लिया था जब अपन ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने H+ आयन को √KW के बराबर किया था। बिल्कुल सही बात है। तो H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन वाटर में हमेशा इक्वल होगी और वो किसके बराबर होगी, √KW।
एट ऑल टेम्परेचर। क्योंकि Kw जो होता है अपना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, बिल्कुल H सर। प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप इसको x इंटू एक्स भी कंसीडर करोगे तो वो Kw के बराबर आएगा, तो x बराबर जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ Kw हो जाएगा। क्योंकि जब अपन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस न्यूट्रल के केस में न्यूट्रल, वाटर के केस में न्यूट्रल रहेगा तो बराबर होना तो चाहिए। सर ये अपना फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है इसमें। बिल्कुल सर। सर सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा है फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो सर ये बात सही है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ Kw Kw से से ज्यादा होगा। और सर यदि ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा, कम होना क्योंकि चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट मिल रहा है बिल्कुल जो सर। एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा। इस हिसाब से तो थर्ड भी राइट हो गया सर क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक जो Kw से मतलब OH माइनस ज्यादा होगा और ये कम रहेगा, तो सर ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है अपना, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना फोर्थ। सर। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी एक बार क्वेश्चन किया था कि ये 10⁻⁻⁷ जो है वो क्या ऑल टेम्परेचर पे रहेगा क्या? नहीं सर, ये जब तक 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तब तक तो सही है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो Kw की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग वेरी तो होगी। इसका मतलब ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वैलिड है। हाँ, तो सर ये ऑल टेम्परेचर लिख दिया इसलिए गलत इसलिए है, गलत हो गया। 25 डिग्री बोल देता तो सही बात होती। ठीक है सर। इसका सर अपना ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट हो गया। चले सर आगे। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन 21 की बात करें, हमको बोला है pKb for fluoride ion at 25 degree Celsius is 10, then ionization constant for HF in water at this temperature will be। सर ओवरऑल ये हो गया कि पीकेबी दे रखा है फ्लोराइड का और एचएफ का पूछा है, तो एचएफ और फ्लोराइड आयन जो है सर वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में H प्लस का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर बन गए। तो सर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता लग गया तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला बोल सकता हूं pKa plus pKb is equal to pKw। बिल्कुल सर। तो यहां से यदि अपन बात करें pKa plus pKb is equal to pKw, और सर आज हमको 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया तो सर pKw अपना 14 हो जाएगा। तो सर फ्लोराइड आयन के लिए हमको pKb दे दिया है 10, तो मैं यहाँ से pK निकाल लूं तो वो हो जाएगा 14 minus 10 4 आ जाएगा 4। और यदि pKa 4 आ गया तो K जो अपना एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा 10⁻⁻⁴। सही बात है सर? बिल्कुल सर। ये पूरे के पूरे अपन ने आयोनिक इक्विलिब्रियम के 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक सारे है के सर। तो सारे। सर इसका अपना ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। बिल्कुल। अपने सर इस पूरे आज टॉपिक के अंदर एसिड बेस थ्योरी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मींस इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी कंप्लीटली बात की, वाटर से रिलेटेड बात Kw की, और पूरे पीएच, एसिड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, वीक एसिड, इन सब की बात कर ली है। ठीक है, आप इनको अच्छे से सोल्व करें और समझे। ठीक है सर। बाकी अपन आयनिक सेकंड में जो अपने टॉपिक रह गए हैं जिसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन और अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वहां बात करेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक बार आप सीएलसी के यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको कंटिन्यू गुरु नीति के जितने भी एपिसोड है वो मिलते रहे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।